कुछ लोग समाज के लिए मिसाल होते हैं। गजब का शौक है इस व्यक्ति का, लोगों की मदद करता है और उसके बदले पैसे नहीं, पौधे लेता है। लखनऊ के रहने वाले सैयद अली, जिन्हें लखनऊ में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कुछ अंकल फैज से तो कुछ पर्यावरण के दोस्त के नाम से जानते हैं। सैयद अली लखनऊ के शहादतगंज में रहते हैं और उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधे और जानवरों से लगाव रहा है, और ये 14 साल की उम्र से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और आज के समय में अपनी एक अलग पहचान लोगों के बीच बनाई है। सैयद अली ने बताया कि उन्हें पेड़ पौधे और जानवरों का हमेशा से लगाव रहा है और हमेशा से कुछ समाज के लिए करने का सोचा है। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकार द्वारा लगभग 33 करोड़ पेड़ हर साल लगाए जाते हैं और इससे जनता को फायदा मिलता ही है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर पर पौधे लगाते हैं और लोगों को प्रकृति के लिए जागरूक करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और सक्षम है हर चीज़ में। 33 करोड़ पेड़ हर सरकार उत्तर प्रदेश में लगाती है और हर वर्ष लगते हैं और उससे तो जनता फ़ायदा उठा ही रही है। लेकिन हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बिना चंदे के काम करने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग पम्पलेट छपवाना भी पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग सिर्फ जागरूक करने का काम करते हैं। हमारे काम बहुत छोटे हैं लेकिन हम लोगों को वो पेड़ों के महत्व बताते हैं, पेड़ों की खासियत बताते हैं कि जिससे वो उन लोगों को पेड़ों से लगाव हो जाए। हम कहीं पेड़ लगाते हैं तो हम लेबर से नहीं लगवाते, हम कहते हैं गड्ढा आप खोदो, पेड़ और जाली हम लोग दे रहे हैं। ये निःशुल्क होता है, इसमें हम लोग वन विभाग से लेते हैं, दबाव बना के लेना पड़ते हैं, कभी मोहब्बत से लेना पड़ते हैं, कभी उनके लिए जो रेस्क्यू करते हैं काम, उसके बदले में हम लोग उनसे पेड़ लेते हैं। और कई जगह से हम लोग पेड़ अपने डेवलप करते हैं जो तरह तरह के होते हैं और उनको जनता के को दिया जाता है, लगवाया जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि पेड़ लगाने वाले को उससे दिली लगाव रहे और वो बचा रहे। किसी को बताते हैं कि ये इंसुलिन का पौधा है, इसको अगर गमले में लगा लोगे तुम्हारे पास जगह है तो तुम्हें इससे शुगर से बचत हो जाएगी। किसी औरत को बताते हैं कि तेज़ पत्ते का पौधा, इसका पत्ता भी तुम्हारा सूखा काम आ जाएगा। किसी से कहते हैं तुम पंडित जी हो, ये सीता अशोक है जो अशोक वाटिका में लगा था, जिसके नीचे माता सीता को रखा गया था, ये लगा लो। किसी को इसी तरह की चीज़ें बताते हैं। किसी महिला को सिंदूर का शौक़ होता है तो उससे कहते हैं केमिकल का सिंदूर ना लगाओ, ये देखो सिंदूर का असली पौधा तुम्हें ला के दे रहे हैं, ताकि वो लोग उससे जुड़े रहें। और ये पद्धति आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लोगों ने कहानियाँ बना दी तरह तरह की, कुछ ने अपने फ़ायदे के लिए, व्यवसायीकरण के लिए कहानी बना के लोगों को गुमराह किया। हम लोग अच्छाइयों के लिए कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हमारी कहानी सच पे आधारित होती है, तथ्य पे आधारित होती है और आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसके हित के लिए वो कहानी बनाई जाती है। ईश्वर धरती पर आकर खुद कुछ नहीं करता। अगर वो खुद उतर कर आकर करता होता तो हम लोगों को किसी की ज़रूरत ना होती, एक दूसरे की ज़रूरत होती है। और अल्लाह ही आदमी में हिस्स पैदा करता है कि वो दूसरे की मदद करे या वो काम करना शुरू करे। इसलिए हमें ऊपर वाले ने चुना है, हम लोगों में सनक है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। स्पेशल पेड़ लोगों के लिए उपयोगी जो पेड़ हैं वो दिए जाते हैं। जैसे किसी को बता देते हैं अगर उसको खांसी है कि लेमन ग्रास का पौधा लगा लो गमले में। किसी को सांस की दिक्कत है तो कहते हैं 10 साल तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, नीम का पेड़ लगा लो। ये वास्तविकता है, हमारे यूनानी हकीमों ने भी कहा है, आयुर्वेद में भी गुण है। और लोग विदेश ले जाके नीम लगा रहे हैं तो किसी को नीम दे देते हैं। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको तरह तरह के और उस तरह के पौधे मेडिसिन वाले बता दिए जाते हैं। और हम लोग छोटे पेड़ों पे ना ध्यान देके हम लोग वृक्षों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक वृक्ष कम से कम 100 लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है।